खत्ताब बनु कुरैजा के तमाम मर्दों को कत्ल कर रहे थे कि तुमने म्यूटनी की है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ। इतने में खबर क्या आई कि साद बिन माज शहीद हो गए। साद बिन माज रज़ियल्लाहु अन्हु नाम सुना है? बताता आपको, इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावात। यहां से आपको दिखाता हूं, आपको पता चलेगा आप मखलूक के अल्लाह ने बना कर दिया हमें, और हमें क्या बताया हुआ है कि कॉर्नर प्लॉट लेना हमने। ये दो सोचों की छोटी सोच का नतीजा कैसे बोने पैदा करती है छोटी सोच। ऐसे नहीं मैंने निजाम की रट लगा रहा हूं, मुझे कोई सियासत में नहीं कोई प्रेशर आता होता, वो वादे की याद आती है, उसकी सेंस समझ आती है। कितना बड़ा वादा लेके आ गए थे हम, इतना बड़ा लफ्ज खलीफातुल अर्द, इतना बड़ा लफ्ज कैसे करेंगे? सारे के सारे एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर मुझे मेरे नबी में नजर आ रहे, सीरा लेकिन हमने पढ़नी नहीं। खबर आई कि साद बिन माज शहीद हुए। एग्जिट प्लानिंग कहां हो रही है? साद बिन माज ने कहां जाना? आपका क्या नाम था? वीजा अली। साद बिन माज को किधर का वीजा मिला? नबी इस्लाम ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक को कि जिधर जगह मिलती है सब बैठ जाओ, क्योंकि नबी इस्लाम उचक के इधर से उधर बैठ रहे हैं। साद बिन माज की शहादत हो चुकी है उनके घर पे। शहादत इसलिए हुई थी क्योंकि उनको तलवार लगी हुई थी, उनका ये बाजू कट चुका हुआ था, तो बाजू लोगों ने इकट्ठा ऐसे रखा हुआ था कि वो बस बनु कुरैजा का फैसला कर लें, उसके बाद वो शहीद हो गए। इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावात। नबी इस्लाम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा, क्या अबू बकर इस वक्त कायनात के जितने भी फरिश्ते जितने भी सब के सब सफे बना के खड़े हुए हैं कि पहले मैंने साद से मिलना है, कि साद की रेड कारपेट एंट्री होने लगी। अभी अल्लाह के दरबार में साद की हाजिर होने लगी है। शहीद हुआ कि हुआ, सारे फरिश्ते लाइन में खड़े हो गए। ये नबी नहीं है, 37 साल का एक लड़का है, 9 साल पहले मुसलमान हुआ है, 9 साल पहले मुसलमान हुआ है। साद बिन माज, लीडर ऑफ द लीडर्स। हजरत साद बिन माज औस कबीले के सरदार थे। सरदारी जमीन पे फेंकी कि मैंने सब कुछ कुर्बान, मेरा सरदार आ गया है इस मदीना में। बैत उकबा के सहाबी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिजियस साद का नबी इस्लाम को बुलाने में मक्का से मदीना कि हम आपको सरदारी देते हैं, यू टेक ओवर। और से समझे इस बात को। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि पूरी कायनात एक्टिवेट हो जाती है जब मुसलमान एंटर होता है। पूरी कायनात के तमाम फरिश्ते, नबी इस्लाम ने शाह फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का अपना अर्श झूम गया जब साद शहीद हुआ था। जिस अर्श पे पूरी कायनात ठहरी हुई है, अल्लाह का अर्श झूम गया जब साद बिन माज शहीद हुआ था। बताया फिर कैसे झूम गया कि कायनात के सारे फरिश्ते साद के इस्तकबाल में आ गए, और वो वाले फरिश्ते भी जिन्होंने अर्श संभाला हुआ है वो भी उठ के आ गए। अर्श इस वजह से झूम गया। जब मैं बहुत छोटा था जब मैंने साद का किस्सा पढ़ा था, आई वॉज प्रीटी यंग, यहां तक कि इतना छोटा था कि काश थोड़ा सा और बड़ा होता, जब पहली दफा सुना होता। मगर वो याद इतनी पक्की थी कि मैं रोज अपने आप को जब मरने का सोचता था तो मैं सोचता था कितने फरिश्तों ने आना है, और खाली वही 2 आए जो कि हर एक के साथ आते। तो सबसे पहली तशवीश यही होनी चाहिए कि ये तो रूह निकालने के बाद वो पोर्टल खोलते हैं जिसमें अल्लाह ताला तक अपने आसमानों का सफर करवाना है, कि कब वो फेंकेंगे अपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, कि कब आप सजदा अपने रब को, जब पूरी दुनिया में तू 2 नंबरियां करता रहा है, आप तुझे असली हकीकत दिखाते हैं। और एक वो जिस पे कायनात के सारे फरिश्ते आ जाए। अभी मैंने रहमतुल्लिल आलमीन नहीं बताया, अभी मैंने साद बिन माज बताया।
रहमतुल्लाह अलमीन की पिरामिड जियोमेट्री अल्लाह के नबी अस्सलाम ने हमें पूरी तरीके से बताई हुई है कि कायनात जब पूरी तरीके से रिकंस्ट्रक्ट होगी, पहला आसमान लपेट दिया जाएगा क़यामत के दिन, और उसके बाद आखिरत का मैदान जब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद जब फैसले हो जाएंगे, उसके बाद जब हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट रैंक्स के सारे लोग अपनी अपनी हायरार्की में पहुंच जाएंगे, उसके बाद नजर आएगा कि हमने तो छोटे छोटे हकूक पूरे किए थे। ये एक वाहिद शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने पूरी कायनात का हक पूरा किया था, इसलिए कायनात की टॉप स्पॉट जो कि मकाम महमूद है, वो अल्लाह ताला के नबी अस्सलाम फिर उस पर तशरीफ लेके जाएंगे। मैं तो उनके एक छोटे गुलाम साद बिन मुआज़ की बात बता रहा हूं आपको। हमारी औकातें क्या हैं? उनके एक छोटे गुलाम के लिए कायनात के सारे फरिश्ते आ जाते हैं। मकाम महमूद पर जब नबी अस्सलाम ने तशरीफ लेके जानी है तो फिर क्या होगा? आप मैट्रिक्स समझे, पूरी मैट्रिक्स हमें सबको बताई गई है, हमें कोई एंगल सही नहीं करके बता रहा कि मियाँ जब दुनिया में पैदा हुआ था ना, ये ज्यादा बड़ा वाकया था। एक पीटर जब कन्वर्ट होकर इस्लाम में आता है, इतना बड़ा वाकया नहीं है। एक जेनिफर जब मुसलमान हो जाती है, इतना बड़ा वाकया नहीं है। हम कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से हिदायत है, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे। हाँ हमें पता है बहुत बड़ा वाकया है, मगर ये इतना बड़ा वाकया नहीं है। इससे बड़ा वाकया पता क्या है? कि दो मुसलमान के घरों में एक बच्चा पैदा हो जाए। ये ज्यादा बड़ा वाकया कि आप मुसलमान घरों में पैदा हुए। कन्वर्ट होना छोटा वाकया है। मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, मुसलमान कर दिया, कान में अजान दे दिया, बहुत ही बड़ा वाकया हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब जीरो से सारे के सारे एक्सेस लेवल्स उसको खुल गए। इसलिए आपसे क्या, अस्सलाम वालेकुम, दिस मी फैसल इमरान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में शेख बेसिकली पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक मुसलमान का पर्पस इस दुनिया में आने का क्या होता है, उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है, उसकी शिनाख्त क्या होती है। जब भी एक मुसलमान इस दुनिया में आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अल्लाह के सामने ये वादा करके आता है कि इस दुनिया में आने से पहले आलम अरबा में कि मैं आपके साइंस को देख के, आपकी निशानियों को देख के इस दुनिया में सरवाइव करूँगा और उन सब निशानियों को यूटिलाइज़ करते हुए अपने मकसद हयात को, अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करूँगा और दूसरों को भी उस ट्रैक पे लेके आने की वो करूँगा। मुसलमान जब भी इस दुनिया में आता है तो सब चीज़ों का वो ठेका ले लेता है। ये कोई नहीं होता कि मुसलमान अपना तज़किया नफ्स करता फिरे, या फिर वो भी एक फैक्टर है कि सबसे पहले अपना आप होता है। जब तक आप खुद को ही नहीं बचाओगे, आप दूसरों की ज़िम्मेदारी कैसे ले सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो अपनी ज़ात होनी चाहिए ताकि आप खुद को बचा सकें। अगर यूथ की बात की जाए, वो नमाज़ नहीं पढ़ते। बहुत माइन्यूट सी एग्जांपल, आई नो कि ये इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, मगर देखें एक बंदा नमाज़ नहीं पढ़ता, उससे जब पूछा जाए कि तुम नमाज़ क्यों नहीं पढ़ते, उसके पास हज़ार जस्टिफिकेशंस होंगी कि मुझे ये मसला है, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिजी होता हूँ। यही चीज़ जब आप बड़े लेवल पे अप्लाई करते हो तो इस चीज़ का क्राइटेरिया और ज़्यादा चेंज हो जाता है, और ज़्यादा वाइड कर दिया जाता है। इस वीडियो में शेख हज़रत साद बिन मुआज़ के बारे में बात करें। जब वो शहीद हुए तो पूरी दुनिया एक्टिवेट हो गई थी, और यही एक मुसलमान की शनाख्त होती है ना कि जब वो दुनिया में आता है हर चीज़ एक्टिवेट हो जाती है कि ये हमारी पूरी जिम्मेदारी लेके आया है। क्योंकि बैक इन द डेज एट दैट टाइम जब ये चीज़ें स्टार्ट हो रही थी तो अल्लाह ने सब चीज़ों से कहा था कि आप इस चीज़ की ज़िम्मेदारी लें, आप लें, मगर इन सब चीज़ों ने कहा दिया कि हम इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। अगर पहाड़ों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ टाइम होती है वो इनकी होती है, मगर इन्होंने भी कहा कि नहीं, हमसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, ना ही हम ये चीज़ लेके चल सकते हैं इस पैटर्न को। एक मुसलमान इंसान वो था जिसने कहा कि मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और मैं इस चीज़ को लेके चलूँगा, मैं अपनी आइडेंटिटी को क्लियर रखूँगा। बेशक इंसान को वो चीज़ अपना वादा याद ना हो, मगर एक मुसलमान हमेशा उस चीज़ को फुलफ़िल करते रहता है, और एट द डे ऑफ जजमेंट जब वो अल्लाह के सामने आएगा तो तब उसको वो चीज़ याद आएगी कि मैंने अल्लाह से ये वादा किया था और मैंने वो वादा पूरा भी किया है, और इसके रिस्पॉन्स में अल्लाह उसको वो जो भी उसका रिवॉर्ड होगा वो देंगे। अगर आप दुनिया में हैं तो आपने किसी, जहाँ तक आपकी एक्सेस है, जहाँ तक इवन कि आप फ़लस्तीन की बात कर लें, आप लोगों को अवेयरनेस दें। नॉट लाइक दैट कि ये हमारा मेजर पर्पस है। हमारा मेजर पर्पस ऑफ कोर्स जिहाद करना है और उनकी मदद करना है, बट हमारे अभी इतने ज़्यादा हमें सिस्टम फैसिलिटेट नहीं कर रहा है, तो अब हम इतना हाथ पे हाथ धर के तो नहीं ना बैठ सकते। हम जितनी ज़्यादा एक्सेस है, हमारे अंदर जितनी ज़्यादा पोटेंशियल है, हम उसको तो यूटिलाइज़ करके लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर जाके जब हमारे
فرسٹ آف آل تو یہ سسٹم ہی وہ اسلام کے اکارڈنگ نہیں ہے. ہمارا سسٹم، ہمارا ایجوکیشن سسٹم، ہمارا بینکنگ سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم